फेंकने में अगर ओलंपिक में बांसबाजी में होता ना तो गोल्ड मेडल हम ही लोग का रहता। वो कोई छीन ही नहीं सकता था, आदमी टेंशन फ्री रहता, चल भाई ओलंपिक में एक तो अपना फिक्स है, हमसे ज्यादा कौन फेंकेगा। अजीब अजीब हाल है, इकोनॉमी की हालत दुर्दशा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अब कहाँ चला गया किसी को मतलब ही नहीं होती है। जीएसटी का कोई और छोर नहीं है, किस चीज पे लगा दिया जाएगा जीएसटी का। अब देखिए मेडिकल इंडस्ट्रीज की बात कीजिए, हमारे यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है सब इंजीनियर सब, इतना पढ़ लिख के कहाँ खप जाता है सब पता ही नहीं चलता है। MRI मशीन, CT स्कैन मशीन जर्मनी से आ रही है, नहीं बनती इंडिया में, और आज़ादी के इतने साल बाद। तो चलिए हर चीज़ में हम आगे नहीं हो सकते हैं। बेशर्मी कहाँ होती है, अगर कोई हॉस्पिटल वाला उस MRI या CT स्कैन मशीन को मंगा रहा है तो उस पर गवर्नमेंट चढ़ जाती है, मंगाया क्या रे, इंपोर्ट ड्यूटी दे। क्या बेशर्मी है। कोई MRI किस लिए मंगाएगा, बड़ी बीमारी के लिए। CT स्कैन MRI खांसी या बुखार के लिए नहीं होता है। कोई जा रहा है वहां पे तो मतलब इट मीन्स उसको सस्पिशियन है बड़ी बीमारी का है, उस पर क्या जरूरत है भैया आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की। वो तो आपको अपनी बेशर्मी छुपा रहे हैं। आप इंडिया में बनाओ ना, स्टार्टअप इंडिया मतलब कौन सी गिलास और चम्मच छुरी कांचा बनाएंगे, स्टार्टअप इंडिया इसका मतलब होता है। ये कहाँ बनेगा, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कहीं से बनता है मतलब, तो बेशर्मी हो गई ये तो। बट इसलिए करते हैं ना इंपोर्ट ड्यूटी की, अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो लोग कम बुलवाएंगे, उसकी वजह से कोई यहाँ का इंसान सस्ती चीज बनाने की अच्छा कम आएगा MRI मशीन, तो कम आने की वजह से चीजें कम होंगी, नुकसान ज्यादा है हमको। बट प्रॉब्लम्स तो, बीमारियां तो बढ़ रही हैं। तो जो MRI किसी को 1000 रुपये में होना चाहिए आज 5000 7000 लगता है, जिस वजह से एक बड़ा हिस्सा जिसकी मंथली इनकम 8000 10000 है वो MRI कराएगा ही नहीं कराएगा। अब उसके ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर था, स्टेज 1 में था, तो उसको दर्द तो होगा नहीं यहाँ पे। अब MRI महंगा नहीं कराएगा, जब कराने जाएगा तो स्टेज 4 आ चुका रहेगा। यहाँ पे सरकार को सारा कमाई करना है इसी की वजह से। और अगर यही बात होना चाहिए था तो अब तक तो बन जाना चाहिए था। 70 साल वेट कर दिए, 75 साल वेट कर दिए, अब क्या पूरा 7 जन्म दे दे इनको। बट ये तो इनोवेशन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ना, ये तो हम लोग की भी जिम्मेदारी। तो उस हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उस बात सही बड़े होना चाहिए। यहाँ पे सरकार इंसेंटिव दे, क्यों नहीं बनेगा। लेकिन बस वही है कि आपको हम कितना भी सैलरी देंगे, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में एगो सरकारी अधिकारी बैठा रहेगा, उससे नीचे देंगे हम आपको। क्यों नहीं प्राइवेट को दे दे बनाने के लिए। आज आप बोलिए अडानी को, अंबानी को 2 साल में खड़ा कर देंगे। सही हमारा एक जाता क्या है, वहाँ के इंजीनियर को पूछे कितना सैलरी है तुम्हारा, 25 लाख, आ जाओ 30 लाख, खत्म। इसमें कौन सा दिमाग लगाना। इतना आसान थोड़ी होगा, कुछ तो और नुआंसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज इतनी आसान होती है, बट नामुमकिन नहीं है, और इतना भी मुश्किल नहीं है कि जो 70-75 साल लगा दिए। अमेरिका के सामने हम क्या लैक करते हैं। अमेरिका के पास क्या है, बिजनेस, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, एंटरप्रेन्योर का पूरा माहौल है वहाँ पर, और गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से सपोर्टिव है। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्या है ना कि चूँकि इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस में क्या है कि एक मेजॉरिटी पब्लिक को ध्यान दिया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बड़े कारपोरेट हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता है, और ना ही वो लोग कभी इशू बने रहते हैं कभी किसी इलेक्शन का। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सरकारी नौकरी खत्म करेंगे, लोगों ने इसको सपोर्ट में वोट दे के जिताया। हमारे यहाँ कोई बोल दे गवर्नमेंट नौकरी खत्म करेंगे, क्योंकि आपने प्राइवेट में पहले वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो आप कोई एक पैर पे बैसाखी लेके चल रहा है तो उसका पहले पैर ठीक कर दीजिए, उसके बाद कहिए हम तुम्हारी बैसाखी छीन लेंगे। आप उसका पैर भी ठीक नहीं किए, कहेंगे तेरा बैसाखी छीन लेंगे तो मारेगा ही ना वो। अभी आपने वो पढ़ा टैरिफ लगा दिया है। हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उसने। 26% हम लोग लगाया, चाइना में भी तो और बेहतर लगाया उसने। हाँ, हमने 52 लगाया, उसने सब जो जितना लगाया ना उसका हाफ करके लगाया। रेसिप्रोकल उसने बोला ही है। तो ये अच्छा है गंदा है ये? अब ये उसके देश के हिसाब से है, हर देश को अपना हिसाब से राइट है करने का। तो जब टैरिफ बढ़ाते घटाते हैं तो कभी इम्पोर्ट पे फायदा होता है तो एक्सपोर्ट पे, तो डिपेंड करता है कि हम कितनी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इंडिया का है तो इंडिया में भी भाई हर देश के साथ अलग अलग टैरिफ है। इंडिया को तो चाइना पे और लगाना चाहिए। हम लोग का ट्रेड बैलेंस बहुत खराब है चाइना के से, बहुत डूब रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वही तो कहते हैं कि दुश्मनी कर कहाँ रहे हम लोग चाइना से, नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है। क्योंकि अगर आज कौन सा घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है, और बहुत बिजनेसेस है इंडिया में जो चाइना की वजह से चल रहे हैं और यहाँ पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो चाइना से जो चीज़ें चाइना में मिलती है ना, एग्जैक्ट वही चीज़ें वियतनाम में भी मिलती है, एग्जैक्ट सेम प्राइस पे, सब कुछ सेम पे। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इंडिया वियतनाम से प्रीफर करे।
एटलीस्ट वियतनाम चाइना का दुश्मन है, उसी को मजबूत कर दे। नहीं यार, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है वियतनाम में इस लेवल की, जो कुछ भी मटेरियल बुलवाना हो तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे चाइना को अगर हम लोग रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जाए तो कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, बट क्या है ना कि हमने ऑप्शन ही नहीं दिया किसी को। जब आप ऑप्शन नहीं देंगे तो अपडेट नहीं होगा, मार्केट नहीं होगी, किसी होटल में कस्टमर ही कम आएंगे तो कितनी वेराइटीज रखेगा। तो कस्टमर पहले, अब वो तो चिकन और एग वाली मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को उधर जाना चाहिए उस एरिया में। बट चाइना का कुछ जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी है। बट चाइना का और अमेरिका का अभी क्या 36 का आंकड़ा चल रहा है, देखा? हाँ, दोनों अपने अपने, वो एक सुपर पावर बना हुआ है, इसका कहना है हम बनेंगे, तो टसल है भयंकर। और अभी अमेरिका ने जितना टैरिफ लगाया चाइना ने उतना ही वापस लगा दिया, वो देखा? वो चाइना का ये चीज बहुत अच्छा लगता है वहां पे, आप उसको कुछ भी कीजिएगा वो दबाव देगा। वो देश, उसके यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, उसके यहाँ देश है, वो तुरंत लगा देगा। हम लोग नहीं लगा सकते, मजबूरी भी है, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसके दम पे कूदिएगा? ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना इकोनॉमी है उस हिसाब से, क्योंकि अमेरिका को, केवल अमेरिका पावरफुल नहीं ना, हर जगह पावर रखता है। वर्ल्ड बैंक से फंडिंग रोक देगा, हमारे लोन रोक देगा, IMF हो गए या वर्ल्ड बैंक हो गए, यूरोपीय यूनियन से दबाव बनवा देगा, कुछ नासा और इसरो के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको रुकवा देगा, डिले करा देगा, हर जगह UN में 4-5 मुद्दा फंसा देगा। कुछ नहीं करेगा तो अमेरिका को उठा के पाकिस्तान को एक लेटेस्ट हथियार देगा, ले तुम F-18 ले। तो हम लोग को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। और चाइना, जितने बड़े देश हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, हर देश का एक दुश्मन को वो पाल के रखते हैं। चाइना जो है, अमेरिका ज्यादा कूदेंगे ना, चाइना उठाएगा नॉर्थ कोरिया, वो पगला को कुछ हथियार और पैसा दे देगा, उधर 4-5 मिसाइल मार देगा, उधर तुम उलझे रहो। उसको कुछ नहीं जाता है, गिरेगा तो कहे हो जापान पे गिर गया, कोई बात नहीं, जो करना है कर लेना। उसको क्या जाता है, उसको अपने क्लोज इकोनॉमी। उसके यहाँ कोरोना के मरीज मिले थे सब, सुबह में 8, शाम में सबको मार दिया। उसका क्या जा रहा है? डिक्टेटरशिप देखना है तो वहां देखिए, उसने, अमेरिका ने कहा कि क्या करे इस इंसान का, इस तो पागल किया है। तो उसने क्या किया कि कहा कि नॉर्थ कोरिया में ना डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। किंग जोंग कहा, कौन बोला ये? बाइडेन बोला है। उसने कहा कि अगले महीने इलेक्शन कराओ। 100% वोट पड़ा उसको, किंग जोंग को 100%। जो वोट नहीं देता ना, एब्सेंट भी होता, उसको मार देता ये। 100% वोट पड़ा। अब अमेरिका कह रहा है कि ये इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। कह रहा तू अपने यहाँ का इलेक्शन देख, तुम्हारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन से कराएंगे अपना इलेक्शन। तो हर बड़े देश यही करते हैं। अब जैसे सऊदी अरब है, ज्यादा कूदेंगे, ईरान ज्यादा कूदेंगे, इजराइल को कह गया 2-4 पुरान बम है, एक्सपायरी डेट पास